देखो जैसे होता है ना। हाँ वहां से, जहाँ मेन ऑफिस में थे। क्या था? ठीक है। जैसे होता है ना कि इन केस जैसे हमारा टेक्स्ट फंक्शन है, हमको फर्स्ट नेम मिड नेम लास्ट नेम तीन अलग अलग सेल है। ठीक है। जैसे हमारा नाम है अमन कुमार यादव शर्मा, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमसे कहा गया कि हमें फुल नेम चाहिए। तीनों अलग अलग सेल में हमारा है, लेकिन हमको सिंगल सेल में लाना है। होता है ना, जैसे आप लोग देखते हो बहुत सारा ऑनलाइन फॉर्म भी आज के डेट में हम भरते हैं। फर्स्ट नेम अलग टाइप करो, मिड नेम अलग टाइप करो, लास्ट नेम अलग टाइप करो, ऑटोमेटिक देखोगे नीचे वाले सेल में फुल नेम ऐड हो जाता है। तो वैसे एक्सेल में कैसे होगा? हमने टाइप तो अलग अलग किया। हाँ। रील्स नहीं देखना है ना यहाँ पे, आपको अपने सीखना है कनकैटनेट। ये एक फंक्शन होता है टेक्स्ट फंक्शन का। इसमें क्या करना है, वन बाय वन आप तीनों को सेलेक्ट कर दो। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जितने नंबर आप सेल होंगे, हम तीन तक का ही बता रहे हैं, आप नंबर ऑफ सेल रख सकते हो मल्टीपल्स, एंड देन इंटर कर दो। तो आपको दिखेगा कि ये एक सिंगल सेल में ऐसे कन्वर्ट किया है। लेकिन इसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा कि इसमें बीच में स्पेस नहीं है। पता नहीं चल रहा है कि कहाँ कौन सा नेम है, फर्स्ट नेम क्या है, मिड नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। उसके लिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एडिट करेंगे आप लोग, और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट्स लगा देंगे, कॉमा, एंड देन नेक्स्ट स्पेस, डबल कोट्स, कॉमा। क्लियर? एंड देन इंटर कर दीजिएगा आप। तो इस तरह से आपका जो नेम था वो यहाँ पे आ गया फुल नेम। अगर आपसे कहा इन केस आपने फुल नेम टोटल कैपिटल लेटर में लिखा है, कहा नहीं हमको स्मॉल लेटर चाहिए टोटल, तो वहां पे इक्वल टू लोअर केस, लोअर अप्लाई करना, लोअर, एंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, एंड देन दिस। तो सर एकता, हाँ इसको कैपिटल स्मॉल, हाँ ये डायरेक्ट करके यहाँ देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा। एक्स वर्ड में हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं टेबल बनाना, एडिंग का वर्ड में। कल में जैसे मार्कशीट क्लिक करो और वहां पर उसको एडिंग करो। नहीं, वहां पे फार्मूला लग जाता है, वर्ड लग जाता है। देखो, अब मान लो ये हमने लोअर केस में आप कर लिया। लोअर केस में करने के बाद इसको अपर केस में करना है, तो हम यहाँ अपर फंक्शन लिखेंगे, एंड देन सेल को सेलेक्ट करके एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे, आप देखोगे जो आपने स्मॉल लेटर में लिखा था वो कैपिटल में हो गया। राइट। ठीक है, ये अपर केस होता है। इन केस अगर कहा आपका कि हमें फर्स्ट नेम, ये जो अपर केस में नाम आया है ये फुल नेम जो है आपका, तो ये फुल नेम को हमको यहाँ पे फर्स्ट नेम में चाहिए, उसमें से अमन हमें अलग से चाहिए। तो उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन, टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, और इसमें से कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, फोर, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर कर दो, अमन अलग हो जाएगा। आपका देगा, हमने लिखा है इक्वल टू, सेल को सेलेक्ट कीजिए, एंड अमन के नेम में कितने करेक्टर्स है, नंबर ऑफ करेक्टर्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं, फोर है। मैंने फोर टाइप किया और एंटर कर दिया।
तो वो क्या करेगा, उसमें से वहां से। अभी मान लो हमें वो उधर कितना है, वो कितना इधर है, अमन छोटा नाम है इसके लिए समझ के हाँ 4 है। हाँ, अभी बड़ा सपोज एकदम बड़ा नहीं नाम तो उतना लेना पड़ता है अपने को, ये इसमें है। कि उसको वो भले उसको सेल को सिलेक्ट नहीं कर सकते उतना, अभी अमन वाले नाम को उसमें कुछ ऐसा रहेगा। नहीं, ये जैसे ये हम फुल नेम पे निकाल रहे हैं ना, हम किस पे निकाल रहे हैं, फुल नेम में कैसे डिफाइन करोगे कितना जाएगा, ये कहाँ डिफाइंड हो पाएगा। हाँ मतलब नेम तो 4 6 10 का ही होगा ना, उतना हम हाँ, काउंट कर सकते हैं, राइट। जैसे ये कभी फिक्स नहीं है, जैसे कभी कभी आप देखते हो कि बहुत सारे फॉर्म में होता है कि हमारा एड्रेस बहुत लंबा है ना, हम पूरा एड्रेस टाइप ही नहीं कर पाते हैं, उसका लिमिट्स लगा देता है एक एरिया के बाद। ठीक, अगर उस तरह का कंडीशन तो हम नाम पे तो नहीं लगा सकते ना, किसी का नाम क्या होगा, कितना लंबा होगा, कोई नहीं जानता, तो ये चीज नहीं पॉसिबल है। और अगर मिड नेम फाइंड करना हो तो यहाँ पे लिखते हैं मिड, मिड फंक्शन लोगे, सेम वही सेल को सेलेक्ट करोगे जिसमें से आपको चाहिए, टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट को सेलेक्ट करो पूरे, उसमें से स्टार्टिंग। अब इसमें स्टार्टिंग आपको बताना होगा तो क्या लिखोगे, स्टार्टिंग नंबर लाइक अमन, ये फर्स्ट नेम था, मिड नेम को लेना है तो फर्स्ट नेम के बाद हमारा एक सिंगल स्पेस है, 5 करेक्टर हो गया हमारा, सिक्स से लेकर, और सिक्स के बाद कितने करेक्टर्स हैं, तो 5 करेक्टर्स हैं। 6 की तरफ। अमन के बाद एक स्पेस हुआ, 5 हुआ ना, हाँ क्या कुछ सटीक होता है। छठवे से लेना है ना आपको, छठवे से 5 करेक्टर। सर, इन मिडिल नेम कैन यू रिपीट अगेन, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। जैसे मैंने क्या किया, पहले सेल को सेलेक्ट किया, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, जैसे क्लियर है। अमन के नाम का टोटल करेक्टर्स कितना आया, 4, 4 आया, हाँ 4 के बाद एक सिंगल स्पेस है ना, बराबर। तो वो भी हाँ काउंटेबल है 5। ना, वो भी तो हाँ काउंट 5 में हो आएगा गया। ही आएगा, तो वो 5 हो गया। हाँ और कुमार स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो 6, छठे करेक्टर से, तो छठे करेक्टर्स के हम्म, लेकर 5 करेक्टर। अब यहाँ वो नहीं काउंट होगा छठवें के से लेकर 10वें तक, ये नहीं है, छठवें से 5 करेक्टर, 5 करेक्टर में कुमार लिखा है, अच्छा। 5 करेक्टर सेलेक्ट किया। छठ, ओके, मतलब हाँ छठवें से लेके 5 करेक्टर लेने, राइट, समझा। हाँ, बस उतने को, क्योंकि हम स्पेस को नहीं ले सकते हैं, अगर स्पेस लेंगे तो आगे जाके वो आपका स्पेस बना रहेगा। तो ठीक है, इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि मिडिल में, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, ऐसा कहाँ, समझा। इतना एडवांस कहाँ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद लास्ट नेम निकालना है, तो लास्ट नेम के लिए तो लिखते हैं राइट ले राइट, ले। राइट ले लेंगे राइट, सीधे। अब यहाँ 5 है तो 5 डाल देंगे। हाँ, अब ये राइट है, जैसे लेफ्ट यूज किया उसका अपोजिट यूज करेंगे, राइट साइड से देखो कितना करेक्ट था, सही यादव जैसे लिखा है तो उसका 5 लिख, 5। एंड देन एंटर कर। ओके, मतलब लेफ्ट राइट, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट में, मतलब हाँ, इजी है, फर्स्ट, मिडिल वाले में लेफ्ट और थोड़ा आपको राइट, देखना है। फर्स्ट नेम, लेफ्ट यूज करते हैं फर्स्ट नेम के लिए, राइट यूज करते हैं लास्ट नेम के लिए, और आप यूज करते हैं मिड नेम का ही, एक थोड़ा सा समझना होता वेट नेम तो मेरे को भी- है। हाँ, उसमें मिड नेम मतलब में मिड मैंने, नेम में जो जहाँ से हमारा मिड रेंज स्टार्ट हो रहा है वहां तक काउंट करना है, कॉमा मिड नेम का जितना नंबर है उतना लेना है जितना काउंट हाँ, हो रहा है, राइट। यस यस। वो बता। पूरा एक तो हाँ कॉमा। अच्छा चलो, मान लो हमने यहाँ पे नाम लिखा अमन कुमार यादव, आपसे हाँ। कहा कि अमन की जगह आलोक करना है। हम्म। अभी मैं स्टार्टिंग का बता रहा हूँ, आप मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर लेना। इधर देखिए, नहीं भूल, वो भी गायब हो जाएगा। जैसे हमने सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है, जैसे अमन की जगह आलोक करना है, या यादव की जगह कुछ और करना है, या कुमार की जगह कुछ और लिखना है, आप तीनों पे आपको बताएंगे अभी। पहले हम अमन को चेंज करते हैं, इन केस हमें अमन की जगह आलोक करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट फंक्शन लेना, हम्म, हम्म, सेल को सेलेक्ट करना, किस सेल पे आपको ये वर्क करना है, प्लस अब यहाँ पे देखो नीचे कंडीशन पूछ रहा है, ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड ओल्ड टेक्स्ट टेस्ट, मतलब किस न्यू नेम को टेस्ट। चेंज करना है आपको, तो जिस फॉर्म में लिखा है ये केस सेंसिटिव होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, फंक्शन जब भी यूज करोगे केस सेंसिटिव होगा, कैपिटल लिखे हो तो कैपिटल, स्मॉल लिखे हो तो स्मॉल।
तो केस सेंसिटिव में क्या हो जाएगा, हमें डबल कोट्स में लिखना होगा अमन, एंड देन कॉमा, फिर डबल कोट्स यूज करो, वहां पे हमें करना है आलोक, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ओके। क्लियर। अगर इसके प्लेस पे कहा आपसे कि हमें क्या करना है, इसमें से कुमार को चेंज करते हैं अब, कुमार की जगह आनंद लिख देते हैं, लाइक अ फादर्स नेम, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। इन केस अगर हमारा यहाँ पे उनका लास्ट नेम जो था, याद हो, यहाँ पे आपको जानवर की कैपिटल भी पूरा डालना पड़ेगा। हाँ केस सेंसिटिव होगा। चलो हम एक बार आपके लिए इसको स्मॉल करके दिखाते हैं, नहीं लगेगा। करके देखते हैं ना, क्योंकि देखो जब तक एरर पता नहीं रहेगा सामने वाले को, आप बताओगे नहीं ना, हो सकता है आपसे वो सामने वाला पूछ दे इंटरव्यू में, तो उस केस में आपको पता भी रहना चाहिए ना कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यादों की जगह पे कुछ और लिख देते हैं, आतुरे। ठीक है, और नहीं चेंज करिए। अगर इन केस ये यादव जो है, अगर हम कैपिटल लिख दें, मतलब ओल्ड एंड न्यू अब बोथ शुड मान बी इन लेगा सेम कि फॉर्मेट। कैपिटल स्मॉल चाहिए ना, नहीं अपना कैपिटल जरूरी नहीं, वो उसका नहीं आएगा। ओल्ड नेम को वो बस एक्सेस करेगा, क्योंकि उसको क्या है ना, कैपिटल स्मॉल रहे उससे कुछ दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है, ये क्या है ना कि देखो, एक्सेल भले ही हम लोग पढ़ रहे हैं, एक ये जीयूआई प्लेटफॉर्म दे रहा है, समझो इसका मतलब, कि जीयूआई प्लेटफॉर्म मीन्स कि आपको बना बना आप जो फंक्शन यूज कर रहे हो, इसके बैकएंड में इसकी कोडिंग चलती है, बैकएंड में कोडिंग तो चलेगा ना, एसक्यूएल की कोडिंग चलेगी ही चलेगी। तो एसक्यूएल हमेशा केस सेंसिटिव होता है। एसक्यूएल जब भी आप पढ़ोगे या विजुअल बेसिक जाओगे पढ़ने, तो विजुअल बेसिक या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब केस सेंसिटिव होते हैं। अगर जहाँ कैपिटल यूज किया, कैपिटल ही आना चाहिए, स्मॉल नहीं यूज कर सकते। थोड़ा सा भी मिस होगा तो मिसमैच बता देगा तुरंत। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हम आते हैं किसी भी, तो वहां हमें केस सेंसिटिव समझना पड़ेगा कि वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर स्मॉल है तो स्मॉल ही एक्सेस करेगा, कैपिटल नहीं एक्सेस करेगा। मतलब आया सर जो समझ में। ओल्ड है वो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, न्यू तो हम जो डालेंगे वो ले लेगा, हाँ राइट? न्यू में आप जो फॉर्मेट यूज कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं, हमने इसलिए आपको चेंज करके दिखा कि अगर हाँ हाँ, स्मॉल राइट लिखो राइट। तो क्या वो एक्सेस करता है या नहीं। ये सब क्वेश्चन क्वेरी हो सकते हैं कई, अगर कोई करता है तो। वैसे तो आजकल मैंने कई जगह इंटरव्यू का देखा है, तो आजकल वो जो आप बता रहे हो इंस्टाग्राम ट्रेक, वो ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि उसमें ज्यादा लोगों को डिपेंडेंसी दिख रही है। यहाँ तक समझ में आया है तीनों थोड़ा पॉइंट। सा फॉर्मूला इसका फॉर्मूला आपने उस भी दिया है ना उसकी। नहीं, इसमें कहाँ ये होगा, ये तो आज पढ़ रहा हूँ, वो तो ये जो एडवांस एक्सेल का जो है, नोट्स। हाँ नोट्स में हमने टॉपिक वाइज सबका लिखा है, सबके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। और इसमें आपने जो बोले ना मीडिएटर वो भी है, हाँ वो तो सुनो। हाँ। ये कवर के लिए और इसको याद नहीं आ गया, थोड़ा हार्ड ही है। मैं देखता हूँ मैं इसको एक बार मैम को बोला भी हूँ, वैसे आज मैं कॉल करना भी है मुझे, कि थोड़ा मुझे यहाँ का सिलेबस चाहिए, क्योंकि मैंने। पीडीएफ में हम लोग को शीट आपकी हो ना, हाँ पीडीएफ में शीट देगी बोलो, अच्छा, जरा देखिए उनका होगा ना वो तो। मैंने मांगा था लेकिन कुछ मिला नहीं, तो मैं देखता हूँ, इस बार बात करता हूँ। स्टूडेंट बोले कि आप बोले वो नोट्स अगर बुक नहीं देंगे बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। जैसे सपोज कर मान लो कोई नेम हमने टाइप किया,
स्पेस मल्टीपल टाइम्स दे, मल्टीपल टाइम स्पेस है। कुछ ऐसा नाम है, मल्टीपल स्पेस। अब आपसे कहा कि इसका स्पेड स्पेस पूरा हट जाना चाहिए, सिंगल स्पेस रहना चाहिए जो प्रॉपर फॉर्मेट है। उस केस में क्या करोगे आप, यहाँ लिखोगे इक्वल टू फ्रेम, फ्रेम फंक्शन यूज करेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर। एंड सर, जैसे दिस इज ना कैपिटल फॉर्मेट, ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर लेना हो हमको, जैसे जो प्रॉपर नाम लिखते हैं, पहला अक्षर बड़ा, फिर सब वो स्मॉल, उसके ऐसे लिए देन। वो भी अभी बताएंगे, वो अभी आगे का पॉइंट है, उसके लिए अच्छा, प्रॉपर लिख दो ओके ओके, नो फंक्शन, नो प्रॉब्लम। प्रॉपर फंक्शन लिख दो और सेल को सेलेक्ट हम्म। कर दो, सेल को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दो, हो गया। ओके। पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। तो ये वर्ड में भी कर सकते हैं ना? हाँ, चेंज केस। इसमें उसमें भी फॉर्मेट लगेगा ना? कुछ नहीं, बस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ये समझ में आया प्रॉपर। आज जो मैं हाँ पीडीएफ हाँ, भेजा समझ हूँ गया। ना, नोट्स भेजा हूँ, उसको डाउनलोड करिएगा। उसमें मैंने चैप्टर वाइज जो मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर वाइज हम्म। मैंने उसमें दिया है, और उसमें मैंने हर एक टॉपिक को लिखा है, हर एक फंक्शन का अलग अलग मैंने टॉपिक निकाल के लिखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि हम कैसे प्रॉपर करेंगे सेट, प्रॉपर भी समझ में आया। हाँ हाँ सर। हाँ, ये प्रॉपर भी आपने बता एडवांस दिया। एक्सेल पीडीएफ पीडीएफ भेजा, इसकी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, जो पीडीएफ भेजा है वो नोट्स है आपका पूरा। ठीक है, एक बार उसको भी देख ओके सर। लीजिएगा, उसके बाद भी मैं और भी, जैसे यहाँ सेंटर का देखता हूँ क्या है नोट्स, अगर वो नोट्स हम्म। हमें प्रोवाइड करते हैं तो उस नोट्स के अकॉर्डिंग भी देखता हूँ क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा आपको पढ़ाना है, यहाँ के सिलेबस के ठीक है। अकॉर्डिंग वो भी हम आपके टॉपिक्स में ऐड करेंगे। ठीक है। हाँ। कैपिटल स्मॉल स्कूल से सही क्या प्रॉपर में? हाँ। अभी सपोज अभिषेक का स्पेलिंग है तो ए भी कैपिटल है, सब स्मॉल है, बीच में लास्ट करके, तो वो भी कर लेगा ऐसा? हाँ, कर भी था बंदा जैसे आपने कहा कि ABH ऐसा? आई, और फिर आधा कैपिटल आधा स्मॉल लिख दिया। ठीक है, अब कुछ भी इसको मिक्स रहेगा। मिक्स रहा, हाँ। ये मिक्स है ना, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लो, प्रॉपर फंक्शन, सेल को सिलेक्ट करो, बस हो गया। मतलब प्रॉपर में तो पहला कैपिटल पहला कैपिटल बाकी वो स्मॉल कर देगा, लोअर सेलेक्ट करोगे तो लोअर कर देगा, अपर कर दोगे तो ऊपर, हो गया, तीनों केस हो गया। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अगर कहा कि जैसे ये अभिषेक लिखे हो, इसको 3 टाइम्स एक ही सेल में आना चाहिए, 3 टाइम्स लिख लें, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम जितना टाइम चाहते हो आप, तो उसके लिए लिखते हैं रिपीट, REPT, रिपीट फंक्शन करते हैं इसको। इसको सिलेक्ट किया सेल को, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको चाहिए, मान लो 4 टाइम्स। स्पेस इसमें भी वही शायद यहाँ से डबल कोट्स लगा सकते हैं, वो वर्क नहीं करेगा, तो मुझे पता है ये लेगा नहीं, डबल कोट्स लेता ही नहीं है इसमें, नहीं लेगा, वो ऐसे ही करेगा, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन है तो कॉमा भी लोगे तो वो गलत बता देगा, फंक्शन गलत है ना। कॉमन डबल कोट्स के अंदर कॉमन है, नहीं, एक्सेप्टेबल है। उस केस में थोड़ा सा आप कर सकते हो, जैसे ये जो नाम लिखा है ना, जो भी नाम लिखा है आपका, ये जो नाम है, इसमें एक सिंगल स्पेस कर दो, एक सिंगल स्पेस कर दो बस, वो ऑटोमेटिक वहां पे रिपीट होगा। वही मैंने कहा ना कि अगर स्पेस आप लिखते हो तो वो काउंटेबल है, आपको भले ही यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्सेल काउंटेबल करेगा, उसको काउंट करेगा। लाइक अभी हमको पता करना है कि ये जो 4 टाइम हमने अभिषेक को लिखा, इसका टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं, तो इसके लिए लिखते हैं लेन फंक्शन, लेंथ, लेन फंक्शन लिखेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज,
40 करेक्टर चाहिए, मैं काउंट कर लिया। ये लेंथ फंक्शन होता है। आठ। ये क्लियर है यहाँ तक? टेक्स्ट फंक्शन क्लियर है? स्पेस भी पकड़ा। अब तो स्पेस भी पकड़ा है। हाँ स्पेस स्पेस काउंटेबल होता है, मैंने कहा ना चार। कोई। हाँ, 4 स्पेस होगा ये, 4 नहीं 5 होगा, लास्ट वाला भी पकड़ेगा। 1 2 3, अभी नहीं सेकंड 4 ही है, कितना 4 है? ही। 2 4 6 8 है। हाँ। 8 4 25। 2 4 8 9। तो 36 37 होना चाहिए ना। ऐसा वैसा। हमने डबल स्पेस दिया है ना, हाँ। डबल स्पेस दिया था। अगर डबल दिया तो डबल काउंट करेगा ना वो। फिर 36 आपने कैसे लिया? हमने डबल स्पेस लिया था सिंगल स्पेस का। मैं भी नीचे 36 कैसे आया वो? बस देखने के लिए। लेन फंक्शन लिखा ना, हाँ। अच्छा। ये फंक्शन है। लेन, लेन मीन्स लेंथ। ठीक है। हाँ लेन क्लियर यहाँ तक? आगे चलिए। REPT यहाँ तक क्लियर है सत्यन जी आपका? हाँ जी सर, क्लियर। देन आगे हम लोग आते हैं डेट फंक्शन पर। एक होता है कि नॉर्मली पहली चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, डेट फंक्शन जब भी हम यूज करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर का डेट टाइम फॉर्मेट क्या है। ठीक है। लाइसेंस वर्जन रहेगा तो डेट का फॉर्मेट इंडियन में पहले मंथ, डे होता है, फिर मंथ होता है, फिर ईयर होता है। अगर लाइसेंस ओएस नहीं है तो पहले क्या आएगा, मंथ आएगा, फिर डे आएगा, फिर ईयर्स आएगा। ये लाइसेंस मतलब क्या कहने का मतलब आपका? लाइसेंस विंडोज का लाइसेंस। अच्छा। जैसे एक्चुअली जैसे आपके में शो कर रहा है, मेरे में शो कर रहा है मंथ, डेट एंड ईयर। हाँ, तो आपका लाइसेंस ओएस नहीं, पहला पकड़ में आ जाता है। आज के डेट में बहुत इजीली विंडोज 10 आपका होगा तब। आपका विंडोज 10 है? हम्म। हाँ, वो आज के डेट में सबसे इजी बना रखा है, क्योंकि जैसे ही आप लाइसेंस लोगे ना तो लाइसेंस क्या होगा, आपके नाम से रजिस्टर्ड करेगा। तो जैसे आपके नाम से रजिस्टर्ड करेगा, आपका कंट्री सेलेक्ट हो जाएगा इंडिया। और जैसे इंडिया सेलेक्ट होगा, इंडियन फॉर्मेट यही होता है कि पहले मंथ हम लोग लिखते हैं, फिर डे, पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। यूएस फॉर्मेट में क्या होता है, पहले मंथ होता है, फिर डे होता है, फिर ईयर होता है। जैसे हमने यहाँ पे आज का डेट मेंशन किया। ठीक है। अब आपसे पूछा कि इसमें से बताओ ईयर क्या है। हमको खुद से नहीं बताना है, सब कुछ फॉर्मूला से चाहिए अब, है ना। हमें अब टूल्स नहीं देखना है, हमें यहाँ पे लिखना है ईयर। टैब लगाओ, सेल को सेलेक्ट करो, एंटर कर दो। हमें जानना है मंथ। टैब, सेल को सेलेक्ट करो एंड देन एंटर। डे जानना है, आज का डेट क्या है तो लिखेंगे डे। डे को सेलेक्ट करना, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। चेक करना। डेट, डेट के लिए डे होता है। चेक के लिए क्या रहता है? डे, DAY। तो फिर डेट इसमें टाइप को जो डेट दिया है वो क्या रहता है? डेट, फॉर्मूला डालो डेट तो आ रहा है, डेट वैल्यू डेट नीचे ऐसा। वो डेट मतलब आपने मान लो सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे 2020। ठीक है। मंथ में सेलेक्ट कर दिया है कि 12वां मंथ, और डे में सेलेक्ट कर दिया 25। तो वो देख के आएगा। तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में
आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग फॉर्मेट में बस मेंशन करके दे देगा। आपण जे मॅन्युअली डेट टाकतो ना तिथं डेटच्या फॉर्मेटमध्ये तिथं तो डेट येणार। पर क्या होगा अभी ये डेट आया तो किसी किसी में 26 पहले आता है कि वो क्या रहता है, ये फॉर्मेट आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा ये। फॉर्मेट सेलेक्ट नहीं करना, फॉर्मेट डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के सेटअप। तो सेटअप किधर है? वो कॉर्नर में नीचे जहाँ टाइम बताता है वहाँ देखो ना, आपको दिखेगा। हाँ ये नीचे दिखाते हो हाँ, उसी के हिसाब उसी के अकॉर्डिंग चलता है। आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं। अगर देखो, अगर इसको चेंज ही करना है आपको, ठीक है, मान लो इसको चेंज करना है, तो इसको पर्टिकुलर को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल में जाओ। हाँ वो पता है। ठीक है, फॉर्मेट सेल में गए, हमको ऐसा चाहिए, मंथ का नेम आना चाहिए, या कुछ शॉर्ट फॉर्म में चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्मेट बदलना है तो यहाँ से बदल सकते हो। अगर चाहते हो कि हम जैसे ही डेट मेंशन करें डे ऑटोमेटिक ऐड हो जाए उसमें, तो वैसा फॉर्मेट लगा दो। मतलब इसमें जो फिक्स है हम उसी में से कर सकते हैं, कुछ और ऑप्शन है इसके लिए? तो कैसा किया संडे ये 15 तो फॉर्मेट सेल में जाइए, यहाँ से आप इसमें खुद से नहीं कर सकते हैं। ये मैंने कहा ना, ये डिपेंड करता है लोकेशन पे, कैसा लोकेशन है आपका, नहीं नहीं, वो नहीं कहाँ। वो नहीं, जैसे डेट डेट के जो फॉर्मेट्स दिए हैं, इसके हाँ अलावा कुछ कस्टम में जाके अपने हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हाँ, हैं क्या मेरे को? कस्टम में जाएंगे तो ये आप अपने अकॉर्डिंग, यहाँ बने बनाए फॉर्मेट्स हैं बहुत सारे, इसमें ओके। से जो फॉर्मेट अगर चाहिए आपको तो आप यहाँ से बना हम्म सकते, ऐड कर सकते, यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो बना है, बने बना है, क्योंकि देखो हम्म। क्या है, ये एक प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर है। प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर में से इसको कंपनी ने खुद मॉडिफाई किया है कि उनके उनके अकॉर्डिंग क्या बेसिक नीड्स होती है, वो आपको दिया है आपको। अब उसको यस यस, आपको हाँ यूज मतलब करना है। बेसिक। क्लियर है यहाँ तक? एंड देन अब ठीक है। आते हैं टाइम पे। मान लो टाइम जो हो रहा है, हमने वो टाइम एंटर कर दिया। ठीक है, अब उसमें से पूछा है मिनट्स, सॉरी, मिनट। इसमें से मिनट बताओ कितना मिनट हो रहा है, 29। ठीक है, ऐसे ही हावर्स, हावर कितना हावर हो रहा है, ओह, MINUTE, मिनट। मान लीजिए अगर ये मिनट और आवर अलग अलग कॉलम में है, तो इसको भी हम कॉन्कर्डिनेट करके सिंगल कर सकते हैं अगर वी रिक्वायर्ड, राइट? नहीं 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 नहीं, कॉनकैटनेट्स होता है टेक्स्ट फंक्शन के लिए, ये टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, ये न्यूमेरिक डेटा है। दोनों में डिफरेंस है। पहले टाइम था टेक्स्ट अलग है, ओके। न्यूमेरिक अलग है, दोनों को हम मर्ज नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, कॉन्कर्डेंट ओनली फॉर टेक्स्ट फंक्शन, नॉट हाँ, इन ओनली वैल्यू, फॉर राइट? टेक्स्ट। जब आप देखो यहाँ पे कॉनकैटनेट्स लिखते हो ना, हम्म। जब आप लिखोगे देखो वो सीधे टेक्स्ट पूछ रहा है, आपको नंबर नहीं हाँ पूछेगा। अरे। मिनट के बाद और नंबर्स अलग चीज, टॉपिक्स है, आपका कैरेक्टर्स अलग है। अगर मान लो हमको इसको कंबाइन करना है, तो मतलब एक कॉलम में हमको 9 दिया है, दूसरे में 29 दिया है, 9 आवर 29, तो इसको कैसे कंबाइन करेंगे? यहाँ से टाइम कमांड यूज करो आप, हम्म। आवर सेलेक्ट करो, मिनट सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज। नहीं नहीं नहीं, उसमें हमने सेकंड नहीं ऐड किया है, शायद सेकंड भी होगा। क्या किया सर लास्ट में, थोड़ा एक और? सेकंड 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 में मैंने कहीं टाइप नहीं किया है ना, अच्छा। तो सेकंड मैंने खुद से वहां पे टाइप कर दिया, 20 सेकंड। अब मान लीजिए अगर उसमें सेकंड्स नहीं है, तो करने की क्या जरूरत है? नहीं, तब नहीं एक्सेप्ट करेगा। अच्छा। हाँ, वो सेकंड भी देना ओके। पड़ता है। तो ये देखो जो टाइम हमने लिखा, ये टाइम हमने जो लिखा है, ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होंगे। चेंज हो रहे हैं क्या?
अभी देखो 29 मैंने मेंशन किया था, अभी 31 हो चुका है। तो चेंज हो रहे हैं क्या अपने मन से? ऑटो अपडेट हाँ नहीं। अपडेट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है टू डे फंक्शन। टू डे फंक्शन को जब आप यूज करोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, आज का डेट शो करेगा। आज का डेट शो कर रहा है। कल अगर आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो, एक्सेल को, इसी फाइल को कल आप ओपन करते हो, तो ऑटोमेटिक यहाँ 15 की जगह 16 हो जाएगा। टुडे ओके। वो चूज करना है। तो उसमें सेलेक्ट नहीं करना, बस टू डे फंक्शन लिखना है, ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बस, डायरेक्ट। उसके लिए आपको किसी भी सेल को सेलेक्ट नहीं करना, टू डे फंक्शन यूज किया, ठीक है। अभी मान लो ये तो केवल डेट बता रहा है, हमको डेट और टाइम दोनों चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते, तब हम लिखेंगे टू डे फंक्शन नहीं यूज करेंगे, तब हम नाउ फंक्शन यूज करेंगे। अब ये देखो टाइम जो चल रहा है 32 हो रहा है, हम्म। ठीक है। वो नाउ फंक्शन के थ्रू आता जाएगा। अभी क्या है कि अभी देखो 32 हो रहा है, अभी थोड़ी देर में जब 30, अभी इसमें जब यहां से, इसमें देखो सेकंड नहीं शो कर रहा है आपको। सेकंड शो कर रहा है क्या? नहीं शो कर रहा है। लेकिन अगर आप उस सेल को सेलेक्ट करके पूछो उससे कि मुझे सेकंड बताओ, कितना सेकंड हो चुका है, तो देखो अपडेट हो गया है, 32 हमने किया था, 33 हो गया और बता रहा है इस समय 8 सेकंड हुआ है। वो ऑटो अपडेट होता रहेगा कंटिन्यूअसली, वो घड़ी जैसे चलती है वैसे एक्सेल में वो भी चेंज होता जाएगा। इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि बार बार आपको खुद मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। हमने सेकंड लिखा, सेकंड को बताएगा। तेईस सेकंड बता रहा है। हाँ, वो तो अभी मैं एक बार इंटर, वो टाइम पे 8 सेकंड था ना। वो से 8 सेकंड था। अभी मैं यहाँ पे कोई और फंक्शन यूज करूं, मैंने मान लो एक बार फिर टूडे फंक्शन लिखा, इंटर किया, तो देखो 8 था 46 हो गया। कोई भी कहीं पर भी उस पूरे सीट पर कहीं पर भी अगर आपने वर्क किया, तो ऑटोमेटिक वो चेंजेबल होता जाएगा, वो अपडेट होता जाएगा। हाँ, तो ये कंटिन्यूअसली यानी वो अपडेट होता जाएगा। अब वो अपडेट किसके बेस पे हो रहा है, ऐसा नहीं है यहाँ आपने सेकेंड फंक्शन लगाया इसलिए अपडेट हो रहा है, नहीं। वो किसके रेफरेंस से हो रहा है, यहाँ जो आपने नाउ फंक्शन लगा रखा है उसके रेफरेंस से वो अपडेट हो रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है, जब एक जगह आपने फार्मूला यूज कर लिया, वो फार्मूला किस किस सेल के रेफरेंस से यूज हुआ है, अगर उस सेल में कोई मॉडिफिकेशंस आप करते हो, तो उस पर्टिकुलर सेल पे भी मॉडिफिकेशन ऑटोमेटिक होता है, पता है ना। जैसे अभी मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था, यहाँ 40 शो कर रहा था, क्यों? क्योंकि मैंने अभिषेक के नेम में यहाँ पे डबल स्पेस दिया था, और जैसे स्पेस को वहां से कम किया, यहाँ भी हटेगा, क्योंकि ये भी उसी सेल से अटैच था, रेफरेंस था, और इसमें भी चेंजेबल। आई बात समझ में? यानी ये होता है लिंकिंग। हमने एक तरह का लिंक रेफरेंस दिया ना, तो वो लिंक किया मैंने। यहां तक क्लियर है आपको? हाँ क्लियर क्लियर। देन आफ्टर आता है यहाँ पे कि अगर मान लो डेट ऑफ बर्थ बताओ। 22 सर सर एक क्वेश्चन था मुझे। जैसे कभी कभी ना डेट को ना न्यूमेरिक वैल्यू में आता है एक्सेल में, जैसे समथिंग 4 5 6 7 8 एक वैल्यू आई, उसको डेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं? नहीं, वो नहीं कर पाओगे आप, वो रॉन्ग बता देगा कंप्यूटर। जैसे आप ये कर रहे हैं अच्छा। कि जैसे मान लीजिए हमने कोई ऐसे मेंशन कर दिया, यही ना, हाँ ऐसे करके आता है कभी, हाँ राइट। और उसको आप कह रहे हो कि इसको डेट फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, हाँ तो राइट क्लिक करके अगर मतलब ये मान फॉर्मेट, लीजिए डेट की वैल्यू है कुछ, मान लीजिए ये। अगर ऐसा लिखा हो, एक बार देखते हूँ करके, वैसे आना तो नहीं चाहिए, डॉट डॉट लगा हो 45, अच्छा नहीं, एक काम करते हैं, जैसे आपने ये डेट लिखी ना 15/2/2000, इस पे जाइए, उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करिए एक बार। इसको हाँ वो इस न्यूमेरिक का ऑप्शन रहता है ना कहीं। इसको न्यूमेरिक करेंगे तो ये नंबर्स में चला जाएगा, लेकिन वो हाँ गलत वही तो बोल रहा आएगा, हूँ। वो गलत हाँ आएगा। अब इसको डेट में कन्वर्ट करिए एक बार। हाँ, तो ये हो जाएगा। हाँ वही मैं पूछ रहा था। अगर बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग किसी ने
डिस्टर्ब किया है तो वो तो हो जाएगा। लेकिन आप कहो कि तो आप इंटर करो और उसको मॉडिफाई कर दो उस फॉर्मेट में, तो वो वो पॉसिबल, नहीं। वो नहीं होगा। मतलब कहीं कहीं आता है ना, हम लोग डेट न्यूमेरिक में आ जाता है तो उसको डेट में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, हाँ मतलब जो फिक्स होगा वही आएगा, जो एक्चुअली उसकी वैल्यू होगी। हाँ, बस एक्चुअल वैल्यू है तो बताएगा। जैसे ये हम्म। डेट ऑफ बर्थ हमने लिखा 22/6/1996, और आज का डेट मैं मेंशन करता हूँ 15। यहाँ पे टुडे फंक्शन यूज कर देते हैं सीधे, एंड देन अब अगर हमें जानना है कि कितना टोटल डेज हो चुका है इनका लाइफ का, तो यहाँ लिखना है इक्वल टू डेटेड इफ ओपनिंग ब्रैकेट, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना, कॉमा सेकंड सेल, कॉमा हमें क्या जानना है, कितना दिन हुआ, डेट डेट उसके लिए डी लिखोगे। ठीक है। हाँ। अगर फिर ना जो 6 है ना वहाँ पे जनवरी का फर्स्ट डालो उधर। हाँ वहाँ पे 01 डालो फिर। अच्छा, डेटेड इफ पहले यहाँ पे डेट। अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ईयर। बस बस बता रहे हैं, एक मिनट बस। हाँ, टुडे फंक्शन से मैंने आज का डेट मेंशन कर लिया था। हाँ तो मैन्युअली टाइप नहीं कर सकते। मैनुअली भी कर सकते हैं। मैन्युअली कर सकते हैं। अभी इसके इधर क्या करना है, फॉर्मूला क्या लेना है। डेटेड इफ डेटेड इफ एंड फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ। नहीं आ रहा है इधर डेटेड। वो आएगा नहीं, आपको टाइप करना पड़ेगा। डेटेड ये क्या है। फिर ओपनिंग ब्रैकेट में पहले अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करो आप। डेटेड आए। पहले डेट ऑफ बर्थ फिर कॉमा अपना डेट आज का डेट फिर ब्रैकेट क्लोज किया। नहीं, फिर कॉमा, फिर डबल कोट में लिखेंगे क्या आपको चाहिए, ये चाहिए। हाँ, डबल कोट क्लोज करेंगे। ये डेट जो तो भी जो डबल कॉमा जो फिर डेट चाहिए। हाँ, अभी सपोज इधर बेक आ गया तो वो कितना और घंटा घंटा के एक समय घंटा अभी एक इधर एक लाइन नहीं आ लिखो रहा ना। है ना। चलो देखिए तो कैरेक्टर नहीं होता है भाई, केस अच्छा वो सेंसिटिव होता है। कि ये सब केस सेंसिटिव प्रोग्राम्स हैं। नहीं, आपने किसको सिलेक्ट किया पहले? दोनों को ना ई ब्लैंक सेल सिलेक्ट है। 12 के बाद 13 सेलेक्ट होना चाहिए, 15 सेलेक्ट हो गया। बेक के बाद आज का डेट नहीं सेलेक्ट है। चलो उसके बाद है इसमें डेटेड इफ, अगर फर्स्ट हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया और ये क्या सेलेक्ट किया, आज का डेट। अब हमें जानना है टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ कितने। ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ मंथ भी निकाल सकते हैं, ये हम लिखेंगे, डी की जगह ये हम कर देंगे। और अगर ईयर निकालना होगा तो डी की जगह बस क्या करेंगे, सब फॉर्मेट वही रहेगा, डबल कोट्स में डी की जगह बस वाई कर दो। फाइंड के लिए ये हाँ, ईयर, केवल ईयर बताएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस तो सर, एक वन मोर क्वेश्चन। जैसे आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें ये सारे मतलब फॉर्मूले लिखे हुए हैं क्या सर? मैंने अभी देखा नहीं, जैसे हाँ, पूछ रहा हूँ। एकदम एकदम। फॉर ओके एग्जाम्पल फिर ठीक। मैंने स्क्रीनशॉट तक लगाया है उसमें कि स्क्रीनशॉट, वो टेक्स्ट फाइल है तो स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा रखा है, फार्मूला लिखा भी है। हाँ नहीं नहीं,
हाँ, फॉर्मूला रहेंगे तो जब हम करेंगे मतलब तो उससे हमको आसानी हाँ, रहेगी उसको कभी भूल आप भी जाते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ के अगर देख के प्रैक्टिस भी करना चाहो तो आप कर सकते हैं। हम्म, ओके। क्लियर है? तो ये तो बता रहा है कि ये अलग लगा है ना, ये 30 साल के हुए, या 360 महीना हो गया इनको, या 10,982 दिन है। लेकिन हमें ये बताना है कितना साल, कितना दिन, कितने महीने के ये हुए। हाँ, अब एक ही में कॉमा कॉमा करके इनको लिखना पड़ेगा, पूरा मेंशन करना पड़ेगा, तब वो बताएगा कि कितना साल, कितना दिन, और कितने महीने और कितने दिन के हुए, लाइक। ठीक है, पहले सिलेक्शन सेम वैसे ही करोगे आप। देन आपको पहले क्या चाहिए, ईयर चाहिए। ठीक है, एंड तो देन वाई लेने से ये होती है। डबल ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज करने के लिए पूरा ये करना पड़ेगा। ये सब तो ध्यान में रखिए।